हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गेमर्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम सभी नेमिंग रिएक्शंस को कवर करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली वुड्स रिएक्शन। हम जो पहली रिएक्शन आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, जो बिलोंग करती है कहाँ को, हाइड्रोकार्बन्स को। तो पहली हम ये स्टार्ट करेंगे आज, उसका नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, तो इसमें कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक ले लेंगे अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। और कभी कभी सवालों में यहाँ पर डी ए भी लिखा होता है, तो आपने समझ जाना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सोडियम क्या करेगा, यहाँ से सोडियम यहाँ से क्या करेगा, सिंपली दोनों हेलोजन्स को यहाँ से अपने साथ ले जाएगा और हमें बनाकर दे देगा एक सिंपल एल्केन, जो कि पुरानी वाली एल्केन से क्या होगी, बड़ी होगी। और यहां से हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, 2Na Br। तो वहां पर आप देख सकते हैं जैसे दो हेलोजन है, तो यहाँ पर दो क्या होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास दो क्या होनी चाहिए, सोडियम होने चाहिए, तभी आपका 2NaBr वहां से बाहर निकलेगा। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। यहां से क्या करोगे आप, हेलोजन्स को हटाओगे और आर को जोड़ दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल में एक रिएक्शन दे दी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हमारे पास एक रिएक्शन दे दी गई है, वो है CH3Cl। इसकी रिएक्शन किसमें करनी है, आपने Na लिख दिया ऊपर और नीचे लिख दिया ड्राई ईथर, लिख दिया ड्राई ईथर। कुछ नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक और, यहाँ पर अगर उसने सिंपल एक यूनिट दी है तो आप लोगों ने कोई झिझकने वाली बात नहीं, आप दूसरी यूनिट खुद ब खुद मान लोगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, ClH3 दूसरी यूनिट को मान रहे हैं, सेम ही यूनिट आएगी जो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, Na क्या करेगा आपके पास, Na यहाँ से Na क्या करेगा, दोनों Cl को यहाँ से अपने पास ले जाएगा, दोनों क्या करेगा, Cl को अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये 2 मोल Na आएगा, ठीक है, क्योंकि Na यहाँ पर बेसिकली एक्सेस में होता है। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, दोनों Cl को अपने साथ यहाँ से निकाल लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर CH3, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं रिएक्शन की। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, हेयर अल्काइल हलाइड्स react with sodium in presence of dry ether and leads to the formation of higher alkanes, higher alkane। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमने क्या करा, सिंपल सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर क्या करा है, स्मॉलर एल्केन से क्या करा, हम लोगों ने हाइयर एल्केन यहाँ पर बनाया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, कि स्मॉलर एल्केन से हमने क्या बना दिए हैं, हाइयर एल्केन्स। या फिर इस डेफिनेशन को कहना सही नहीं होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमने अल्काइल हैलाइड से लिए हैं। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करी है, हाइयर अल्केन्स की हमने यहाँ पर फॉर्मेशन करी है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या है हमारे पास, जो ये रिएक्शन कैसे हुई, इसके हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म है। इसकी रिएक्शन क्या है हमारे पास, मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पर है। तो एक बार देख लेते हैं इस रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। बेसिकली ये जो रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, दो टाइप का मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये दो टाइप के मैकेनिज्म से यहाँ पर हुई है, दो टाइप के मैकेनिज्म से यहाँ पर
हुई है। ये जो रिएक्शन है आपकी बेसिकली दो टाइप के मैकेनिज्म से यहाँ पर हुई है। जो पहला जो मैकेनिज्म है वो है हमारे पास क्या, पेन हमने थोड़ा सा लाइट कलर का ले लिया है, इसको थोड़ा सा इसी से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला जो मैकेनिज्म है हमारे पास क्या है, आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां पर ये दो मैकेनिज्म क्या होते हैं, जनरली फॉलो होते हैं। यहाँ पर ये दो मैकेनिज्म क्या होते हैं, जनरली फॉलोज होते हैं। आप लोगों ने इन दोनों मैकेनिज्म को रट लेना है, ठीक है, या फिर समझ लेना है। बेसिकली क्या करना है, आपने इन दोनों मैकेनिज्म को क्या करना है, समझ लेना है। एक आपके पास क्या है, आयनिक मैकेनिज्म है, और दूसरा क्या है आपके पास, फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही मैकेनिज्म इसके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आयनिक मैकेनिज्म के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आयनिक मैकेनिज्म के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पहले बढ़ते हैं किसके ऊपर, आयनिक मैकेनिज्म के ऊपर। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। आपको मैं सवाल करना बहुत आसानी से सिखा दूंगा, पहले आप इन मैकेनिज्म्स को पढ़ लीजिए। इस मैकेनिज्म में क्या है, हमने क्या करना है, अल्काइल हलाइड ले लेना है, CH3 हमने ले लिया, CH3Br हमने यहाँ पर क्या करा, अल्काइल हैलाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, सोडियम के साथ होगी। और हमने देखा था कि 2 मोलर सोडियम हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये 2 सोडियम हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो Br है ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ यहाँ पर ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ये कर देगा यहाँ पर आपकी, ये यहाँ पर आपकी कर देगा किसकी, Br नेगेटिव की एक फॉर्मेशन कर देगा, Br माइनस की एक फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जैसे ही Br माइनस ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा, यहां से जो दोनों सोडियम है, ये जो यहां से दोनों सोडियम है आपके, की क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स इसको किसको दे देंगे, CH3 को, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उनको दे देंगे। और यहां पर क्या बना देंगे हमारे पास, CH3 नेगेटिव, जो कि स्टेबलाइज होगा किसके द्वारा, Na पॉजिटिव के द्वारा, जो कि क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। जो दूसरा Na पॉजिटिव होगा वो किसके साथ चला जाएगा, Br माइनस के साथ जाके ये बना देगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि एक मोल से तो हमारे पास एक अनायन स्पीशीज यहाँ पर आ गई है, जो कि क्या होती है, आयनिक होती है, जो क्या होती है, आयनिक होती है। यहीं से हमारे पास क्या होगा, दूसरा CH3Br आएगा, और इसके ऊपर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहां से Br माइनस को बाहर निकाल देगा, Br माइनस को यहां से बाहर निकाल देगा। और हमारे पास क्या होगा, CH3 का बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, और NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, NaBr हमारे पास यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, हाइयर एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, हाइयर एल्केन की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी, हाइयर एल्केन की हमारे पास फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्या, पहला इसका मैकेनिज्म, जिसको हमने क्या बोला, आयनिक मैकेनिज्म हमने जिसको बोला। अब बढ़ते हैं दूसरे मैकेनिज्म की ओर। जो दूसरा जो मैकेनिज्म है हमारे पास, हम इसी से सारे क्वेश्चनों को करेंगे, वो है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम दूसरे से भी कर सकते हैं, बट हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी होती है, तो हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे, इसी का ही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। इस मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, यहां पर क्या होगा हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल CH3Br था हमारे पास, तो क्या होगा, जैसे ही सोडियम एटम इसके पास आएगा, वो क्या करेगा, इसको फ्री रेडिकली यहां से तोड़ देगा, इसको क्या करेगा, फ्री रेडिकली यहां से तोड़ देगा। आपको पता ही है कि फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और वो सामने वाले मॉलिक्यूल को भी क्या करते हैं, फ्री रेडिकली तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकली तोड़ देगा, और हमें यहाँ पर क्या बना देगा, CH3 रेडिकल बना देगा, प्लस हमारे यहाँ पर क्या बना देगा, Br रेडिकल बनाएगा। वो Br रेडिकल क्या करेगा, Na रेडिकल के इलेक्ट्रॉन को लेगा और Br नेगेटिव बना देगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, NaBr यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन 2 बार होगी, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 यूनिट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दोबारा से CH3 रेडिकल मिलेगा,
एक वाले से और दूसरे वाले से भी क्या मिलेगा, CH3 रेडिकल मिलेगा, जो आपस में मिलकर क्या बना देगा, हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देंगे, एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देंगे, जो हमारे पास यहाँ पर ये एल्केन बन गई, ये जो हमारे पास यहाँ पर एल्केन बन गई। तो ये थी आपके दो मैकेनिज्म जिनके जरिए हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, आपके पास हाइयर एल्केन वाला प्रोडक्ट होता है, हाइयर एल्केन वाला प्रोडक्ट होता है। अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट करने हैं, कुछ हमने यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट करने हैं, जो आपने याद रखने हैं, आपके आगे वो बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। तो मैं यहाँ पे नोट डाल के दिखा, आपने इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बसा लेना है, कुछ भी करके। मैं इनको स्टार रेटिंग दे देते हैं। ये क्या है, 5 स्टार रेटिंग के पॉइंट है, आप गूगल पे जाके इनको रिव्यू कर सकते हो। 5 स्टार रेटिंग हम इनको दे देते हैं, यहाँ पे 4 और ये 5 5 स्टार रेटिंग के ये पॉइंट्स हैं। कोशिश करते हैं इनको समझने की। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या बोलता है, ये पॉइंट बोलता है हमारे पास कि दिस रिएक्शन fails in case of tertiary alkyl halide. This reaction fails in case of tertiary alkyl halides. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म बोल दी है, क्या, टर्शियरी अल्काइल हलाइड्स। अब ये टर्शियरी अल्काइल हलाइड्स होते क्या है, आपको एग्जांपल के जरिए सिखाते हैं इनको। सिंपल सी बात है, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, क्या, CH3, यहाँ पर भी इस तरफ भी CH3 और यहाँ पर भी क्या लेते हैं, CH3, और इसके साथ क्या है, एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन के साथ वाला कार्बन, हेलोजन के साथ वाला कार्बन अगर 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उनको बोल देते हैं हम क्या, टर्शियरी हलाइड्स उनको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको बच्चे, टर्शियरी अल्काइल हलाइड्स हम उनको बोल देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हलाइड्स हम उनको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जनरली इन रिएक्शंस को नहीं देते हैं, जनरली इन रिएक्शंस को नहीं देते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहां पर, वो क्या बोलता है कि इन केस ऑफ सोडियम, इन केस ऑफ सोडियम या Na, आप लोगों को इसके अलावा यहां पर एक्टिवेटेड कॉपर, सिल्वर, आयरन कैन आल्सो बी यूज्ड और गिवन। आपको सवाल में सोडियम ड्राइथर के अलावा एक्टिवेटेड कॉपर, सिल्वर और आयरन भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है यहां पर, ये बोलता है हमारे पास क्या, कि इट इज गुड फॉर सिमेट्रिकल, it is good for symmetrical alkanes or alkanes having even number of कार्बन एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कोई भी नीट का सवाल है, जेई का सवाल उठा के देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आपको बोल दिया गया है। 5 स्टार की रेटिंग आप इसको दे दीजिए पॉइंट को। क्या, इट इज गुड फॉर सिमेट्रिकल अल्केन्स एंड अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पर जनरली obtained फ्रॉम इट। जनरली क्या है यहाँ पर कि सिमेट्रिकल अल्केन्स और अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर आप लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। आप लोगों को मैंने दोबारा बताया, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम धीरे धीरे करके सवालों पर मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सवालों पर अब जाने वाले हैं, तो हमारे पास पेश है पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is most reactive towards Woods reaction, most reactive towards Woods reaction। जैसे ही मैंने आपको पीछे चलेंगे एक बार, मैंने आपको यहां पर क्या करा, पॉइंट लिखाया था। क्या पॉइंट लिखाया था, मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि these reactions are not used for tertiary alkyl halide। किसके लिए नहीं इस्तेमाल होती है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ब्रोमीन है,
यहाँ पर भी ब्रोमीन है। इस ये कार्बन एटम है, इसके साथ क्या है, 3 कार्बन एटम आपके अटैच हैं, तो ये वाला क्या करेगा, इस रिएक्शन को नहीं देगा, इस रिएक्शन को नहीं देगा। सेम इस पे आ जाइए, ये ब्रोमीन है, इसके साथ वाला कार्बन जो अटैच है, इसके साथ भी क्या है बच्चे, 3 कार्बन आपके अटैच हैं, तो ये वाला भी क्या करेगा, इस रिएक्शन को नहीं देगा। अब आ जाते हैं इन दोनों पे, इन दोनों पे अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ये जो CH3 CH2 Br है, ये क्या करेगा, इससे हम क्या करते हैं, रेडिकल बना देते हैं। जैसे ही आपने रेडिकल बनाया, एक दूसरी यूनिट लेंगे, उसमें भी सेम यही रेडिकल बनाएंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे बच्चे, आपस में जोड़ देंगे, आपस में क्या करेंगे बच्चे, इनको जोड़ देंगे। सेम सेकंड केस में भी सेम चीज होगी। मैं इस बेंजीन रिंग को क्या कर रहा हूं, पीएच लिख रहा हूं, मैं इस बेंजीन रिंग को क्या कर रहा हूं, पीएच लिख रहा हूं, इसको पीएच भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर ये भी सेम ऐसा ही दिख रहा है क्या, कि पीएच Br यहां पर आपके पास है, ये भी क्या करेगा, फ्री रेडिकली टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देगा आपके पास, रेडिकल रेडिकल सी चीजें यहाँ पर बन जाएंगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास पीएच आ जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये आपस में क्या होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो पीएच यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले हम देख लेते हैं क्या ये सिमेट्रिकल है। जी बिल्कुल, यहां से जब हम प्लेन कोई निकालते हैं तो इनकी क्या कर रही है, आपस में मिरर इमेज बन रही है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। कहने में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें क्या है हमारे पास 6 कार्बन एटम्स है, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब इसमें आ जाइए, इसमें कितने होंगे सर, 6 होंगे जी। इसमें कितने हो जाएंगे, 7, इसमें 8, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 16 कार्बन एटम्स है, मतलब सिमेट्रिकल भी है और इवन नंबर ऑफ एटम्स भी इसमें है। अब देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी को देख लेते हैं। ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, दिस इज मच मोर स्टेबल देन दिस। क्यों, आपको अभी बता देता हूं। यहां पर क्या है हमारे पास कौन सा है, ये वाला यहाँ पर क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, ये वाला यहाँ पर क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है। ये वाला कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है बच्चे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, बेसिकली इस तरफ से भी प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, इस तरफ से भी क्या कर रहा है, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। बट इस केस में क्या है, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस एच इफेक्ट यहाँ से लग रहा है, बट यहाँ से लग रहा है प्लस आर रेजोनेंस। और आप लोगों को पता है कि हम रेजोनेंस इफेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आपका क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर आता है। मतलब क्या हो गया आपके पास, स्टेबिलिटी जब हम चेक करेंगे यहाँ पर से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो फ्री रेडिकल है, दिस इज मच मोर स्टेबल देन सेकेंड वन, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और क्या होगा, ये वाला क्या होगा आपके पास, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन। तो हम लोगों ने पहला सवाल कर लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, कि फाइंड आउट द डाइमराइज प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में डाइमराइज प्रोडक्ट्स क्या होंगे, डाइमराइज प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को इस सवाल को बाद में करते हैं, पहले आपको थोड़े से आसान सवाल हम लोग इसमें करा देते हैं, जैसे हम मूव करते हैं इस पे, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार IIT JEE 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या बोला है हमने, कि वट वुड बी द प्रोडक्ट, वट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेट। तो हम लोग इसको बनाते हैं, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है हमारे पास क्या, 1 ब्रोमो, अगर मैं इस पोजीशन को 1 मान लेता हूं, ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा आपके पास 3, और ये आ जाएगा आपके पास 4। तो सिंपल वजह ने क्या बोला है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, तीसरी भी क्या है, क्लोरीन एटम है, तीसरी भी क्या है बच्चे आपके पास, क्लोरीन एटम है। तो मैंने क्या बोला है, जैसे ही आप इनको सोडियम से ट्रीट करोगे, इसने क्या बोला यहाँ पे, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटालिक सोडियम तक, चलो 2 इक्विवेलेंट बोला है, मतलब क्या, सिंपल सी बात है, इसका भी रेडिकल बना दो, यहां से इसको भी क्या करो, रेडिकली तोड़ दो। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्या होगा, ये वाला रेडिकल कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, जिसके पास क्या होगा, यहां भी रेडिकल होगा, यहां भी रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या होंगे, ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर यहां से बन जाएगा। थोड़ा सा गंदा बना है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा इसे अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वो बॉन्ड क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, और यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। दिस वुड बी द आंसर, दिस वुड बी द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत बार नीट और जेईई मेंस में यह सवाल पूछा
गया है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुक जाइए, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसको भी 1 मिनट के लिए रोक देते हैं हम लोग, किसी दूसरे सवाल पर आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब आप मूव ऑन करते हैं किसी नेक्स्ट सवाल पर जो थोड़ा सा अच्छा सवाल हो पहले। ठीक है, आ जाते हैं इस सवाल पर। इस सवाल पर क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पहले पूछा जा चुका है ये वाला सवाल भी। तो क्या सिंपल सी बात है, इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पर क्या है, बी आर है आपके पास जुड़ा हुआ, यहाँ पर क्या है, बी आर है। सेम केस में यहाँ पर बी आर है बच्चे आपके पास जुड़ा हुआ, यहाँ पर क्या है, बी आर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एन ए है, एन ए है और ईथर और हीट किया गया है। और यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ज्यादा ही अमाउंट में होता है आपके पास। अगर वो लिखेगा कभी उसने वन इक्विवेलेंट बोलना होगा तो वन इक्विवेलेंट लिखेगा, नहीं तो आपको उसको एक्सेस में ही मानना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पर भी सेम सी रिएक्शन आपने करनी है। क्या करना है, इनको फ्री रेडिकली तोड़ दो, इनको फ्री रेडिकली बच्चे तोड़ दो। एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन में, सेम चीज, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में, सेम चीज यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में, सेम चीज यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन। यहाँ से तो आपको लग गया पता कि NaBr बाहर निकल जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारे पास स्पीशीज क्या बन जाएगी, ये है, ये है, ये हमारा स्पीशीज। यहाँ पे क्या है, एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है और यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में यहाँ से क्या कर लेंगे जी, बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे जी, बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे और हमें क्या स्पीशीज दे देगी, दे दी जाएगी यहाँ से, ये वाली स्पीशीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली स्पीशीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है, ए कोई कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हम Na ड्राई ईथर, डी का मैंने आपको मतलब समझा दिया है, इसका मतलब है ड्राई ईथर से कोई रिएक्शन करा रहा है और साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर बन रहा है। आइडेंटिफाई ए, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो सवाल को, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4 5, चलो 2 सेकंड एक्स्ट्रा आप लोगों को दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 6 मेंबर की कार्बन की रिंग है। क्या हुआ होगा, हमने कोई 6 मेंबर स्पीशीज ली होगी, यहाँ पर 1 2 4 हो गए, 5 और 6, 6 मेंबर स्पीशीज ले ली। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके एंड्स पे क्या करते हैं, कोई हेलाइड यहाँ पर लगा देते हैं। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ब्रोमीन, आप आयोडीन भी लगा सकते हो, आप क्लोरीन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ब्रोमीन को लगा दिया है। बहुत ही जबरदस्त बात कर दी सर आपने, तो बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया यहाँ से। तो हमने क्या करा, ब्रोमीन को यहाँ पर लगा दिया। जैसे ही आप इसको Na में डालोगे, ये क्या करेगा बच्चे, यहाँ से फ्री रेडिकली टूट जाएगा। फ्री रेडिकली यहाँ से क्या करेगा बच्चे, टूट जाएगा एकदम झंझोर के। क्या होगा, फ्री रेडिकली यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, फ्री रेडिकल यहाँ से टूट जाएगा। तो अब हमें पता है ये NaBr बन के निकल जाता है। हमने बस काम किससे है, हमें एल्केन चेन से ही काम है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, आपके पास ऐसा सा कुछ फ्री रेडिकल हमारे पास बन जाएगा और ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा और एक साइकिल सी यहाँ पर बना देगा, एक साइकिल सी यहाँ पर बना देगा। वो साइकिल कैसी दिखती होगी अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये घूम के कुछ ऐसी सी साइकिल आप लोगों के पास यहाँ पर बना देगा। यहाँ पर वो फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है। मैंने आपको इसको दिखा देता हूँ, सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ साइकिल को घुमाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, हमने सिर्फ साइकिल को यहाँ पर घुमाया है और ये साइकिल जैसे ही घूमी यहाँ पर, इसलिए क्या करेगी आपस में, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सवाल यहाँ पर आ सकता है। मैंने बोला है ये सभी लेवल के सवाल हैं, बोर्ड्स एग्जाम में आपका ये सवाल यहाँ पर आ सकता है। बोर्ड्स एग्जाम में आपका ये सवाल यहाँ पर आ सकता है। बोर्ड्स एग्जाम में आपका ये सवाल यहाँ पर आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इस सवाल में। ये सवाल क्या बोल रहा है, आपका सवाल नंबर 8 है। इसमें क्या बोला गया है, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ सिंगल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द वुड्स रिएक्शन, वुड्स कपलिंग रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या एक पॉइंट पढ़े थे, हमने 2 पॉइंट यहाँ पर नोट किए थे। क्या कि एल्कीन क्या होनी चाहिए, एल्कीन क्या होनी चाहिए, सॉरी एल्कीन, सॉरी एल्केन, एल्केन जो बनेगा वो क्या होना चाहिए बच्चे, सिमेट्रिकल होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, उसमें क्या होना चाहिए आपके पास, सिमेट्रिकल के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होनी चाहिए। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, हमें पीछे भी वही लिखा है या कुछ गलती करी हमने पीछे, सिमेट्रिकल अल्केन्स ही लिखा था। वेरी गुड, ठीक है, हमने क्या कर लिया है, अल्केन्स ही लिखा था, हमने बस चेक करना था ये।
ठीक है, तो हम कहाँ जैसे थे, यहाँ पर थे, क्या थे कि एल्केन सिमेट्रिकल होनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। क्या जबरदस्त ऑप्शन है, क्या आप लोगों को 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक, दो, त्रेह, चत्वारह, पंच, षट। संस्कृत में को ऐसे कहते हैं 6 कार्बन है, बिल्कुल सर। इस पे जाते हैं, इसमें कहते हैं एक, दो, त्रय, चतवार, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। क्या इसमें 10 कार्बन है जी, बिल्कुल सर। इसमें कितने आ जाते हैं, एक, दो, त्रय, चतवार, पंच, षट, सप्त, 8। इसमें कितने हैं, 8 कार्बन है। सिंपल सी बात है, आपके पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, ये, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कार्बन तो हमें आपको बता दिया है कि ये जनरली वो अल्केन्स बनाता है जिसमें क्या हो, सिमेट्रिकल हो या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें हो। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। क्या ये अल्केन हमारे पास सिमेट्रिकल है? बिल्कुल सर, ये अल्केन हमारे पास सिमेट्रिकल आ गई है। क्या ये सिमेट्रिकल है? नो सर, क्यों? क्योंकि क्या 6 का मिरर प्लेन 5 होता है? बिल्कुल नहीं सर। क्या इसमें भी क्या 3 का मिरर प्लेन 5 4 होता है? बिल्कुल नहीं सर। क्या 3 का मिरर प्लेन क्या बोलते 6 होता है? बिल्कुल नहीं सर। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है तीनों। तीनों क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हैं। क्या है बच्चे, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हैं तीनों ही। तीनों ही क्या है बच्चे, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हैं। और ये क्या है बच्चे आपके पास, यहाँ पर क्या है ये बच्चे, सिमेट्रिकल अल्केन आपके पास ये है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी क्या होती है, बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। ये क्या होती है, बहुत ही हाई यील्ड में यहाँ पर बनती है। बहुत ही हाई यील्ड में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, बनती है। ठीक है, तो हमने ये सवाल निपटा दिए हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस पेज। ठीक है, तो इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। पहला है आइसोब्यूटेन। तो ऑप्शन ए का जो स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर वो होता है ऐसा। ऐसा आपके पास क्या होता है, आइसोब्यूटेन का आपके पास बच्चे स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन एटम और आइसो यानी एक ऊपर उसके, सीधी सी बात है। पी ऑप्शन आता है एन ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सिंपल सी लीनियर चेन होगी जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। एन पेंटेन भी सेम चीज है, लीनियर होगी, कोई भी ब्रांचिंग उसमें नहीं होगी। बट अब आता है आइसोपेंटेन में। आइसोपेंटेन में एक ब्रांचिंग आ जाती है सर, ये चीज है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है इसमें कितने हैं, 5 कार्बन एटम्स है। इसमें भी कितने हैं बच्चे, 5 कार्बन एटम है। ये वाले तो यहाँ पर बनेंगे नहीं, ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब आते हैं किसमें, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। दोनों में क्या है बच्चे, 4 कार्बन एटम्स हैं। क्या है बच्चे, 4 कार्बन एटम्स हैं। दूसरी चीज, क्या ये सिमेट्रिकल है? जी सर बिल्कुल, ये क्या है, सिमेट्रिकल। ये क्या है बच्चे, सिमेट्रिकल। और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। क्या है बच्चे, अनसिमेट्रिकल। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे, गलत आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। यहां पर क्या बोल रहा है आपके पास, यहां पर बोला जा रहा है कि इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड। एन प्रोपाइल का मतलब सिंपल सी बात है, प्रोपेन है और क्या है, लीनियर है, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। मैं यहाँ पर आपके पास बना रहा हूँ, ये क्या है, इथाइल आयोडाइड है प्लस एन प्रोपाइल आयोडाइड, वो क्या है, ये आपके पास है। अलाउड टू अंडरगो अ वुड्स रिएक्शन, द अल्केन विल नॉट ऑब्टेन इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें सिंपल सी बात इसने पूछा है कि द अल्केन विच विल नॉट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सी अल्केन क्या होगा, नहीं बनेगी। कौन सी अल्केन क्या होगी बच्चे, नहीं बनेगी। तो एक एक करके देखते हैं, सिंपल सी बात है। पहले हम क्या करेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन को देखेंगे। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में वुड्स रिएक्शन को देखेंगे। आ जाते हैं आयोडाइड में। आयोडाइड का क्या होगा, एक रेडिकल ऐसे बनेगा प्लस दूसरे वाले का भी क्या होगा, आयोडाइड वाले का ही रेडिकल ऐसे बनेगा। तो यहां पर क्या होगी, जो मॉलिक्यूल्स थे आपके पास, इस मॉलिक्यूल में क्या होगी, इसी मॉलिक्यूल इसकी इसी मॉलिक्यूल की 2 यूनिट्स आएंगी और आपस में क्या बनाएंगी, वो आपस में क्या बनाएंगी, वो वुड्स का प्रोडक्ट बनाएंगी। तो इसी मॉलिक्यूल की क्या होगी, दोनों यूनिट आपस में क्या करेंगी, वुड्स का प्रोडक्ट बनाएंगे। और क्या बना देंगे यहाँ पर, हमारे पास बना दिया सर यहाँ पर ब्यूटेन। क्या बना दिया बच्चे यहाँ पर, ब्यूटेन। अब क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को लेते हैं, क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, इसका रेडिकल बना दीजिए आप लोग। कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा सा इसमें क्या होगा, रेडिकल बनेगा। कुछ ऐसा सा इसमें क्या होगा, रेडिकल बनेगा। दोनों रेडिकल को ज्वाइन करा दीजिए, तो क्या होगा आपके पास, हेप्टेन यहां पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, हेप्टेन। ब्यूटेन बन गया, हेप्टेन बन गया।
क्या होगा, और इसको डब्बे में बंद कर लीजिएगा। और यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में बेसिकली बच्चे आपके पास हेप्टेन नहीं, सॉरी, दिस इज योर हेक्सेन, दिस इज योर बच्चे हेक्सेन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ आपके पास, इन सेम मॉलिक्यूल्स वुड्स रिएक्शन अक्कर। ये आ गया आपके पास क्या, केस नंबर 1। अब यहीं पे केस नंबर 2 में क्या होगा बच्चे आपके पास, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, इस वाले का फ्री रेडिकल, इस वाले के फ्री रेडिकल के साथ क्या करे बच्चे, रिएक्शन करे। क्या करे, रिएक्शन करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम यहाँ पे सर, 3 यहाँ पर क्या बन जाएगी, 5 मेंबर यहाँ पर आपके पास रिंग बन जाएगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, पेंटेन यहाँ पर बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चे मेरे, पेंटेन यहाँ पर बोल देंगे। केस 2 में क्या है, क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स react with each other। तो यहाँ पे क्या आपके पास ब्यूटेन बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है और पेंटेन बन रहा है। ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। क्या प्रोपेन बन रहा है, नहीं जी, प्रोपेन यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोपेन वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक मार देंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग अपने दिमाग में सवाल को बिठा लीजिएगा कि क्या होगा। सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करेंगे, उनके एक यूनिट लेंगे जिसमें, जैसे इसमें एक अल्काइल हैलाइड है, इथाइल आयोडाइड, उनके बीच में 2 इथाइल आयोडाइड की यूनिट्स लेंगे, उनका प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर से मैं प्रोपाइल आयोडाइड की यूनिट्स लेंगे, 2 उनका प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर दोनों की यूनिट्स लेके उनका एक अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे करके आप लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हेयर विल फॉर्म। तो यहाँ पर जो जब वो ऐसा पूछता था, क्या था, सिंपल आंसर था 3। क्या था बच्चे आंसर, 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हेयर, 3 प्रोडक्ट्स बच्चे फॉर्म हेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, MS चौहान सर की किताब का ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ सवाल देखने में बड़ा है। क्या करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करेंगे, इसकी 2 यूनिट्स लेंगे, इसकी 2 यूनिट्स लेंगे, सिंपल सी बात है। उनको क्या करेंगे, रेडिकली तोड़ देंगे, जैसे आपको बताया है। जहां पर भी आपको वो अल्काइल हाइलाइड वाला बॉन्ड दिखा, इसको क्या करो बच्चे, रेडिकली यहाँ पर तोड़ दो, रेडिकली यहाँ पर तोड़। सेम केस, इसको भी क्या करो, रेडिकली तोड़ दो। क्या करो बच्चे, यहाँ पर रेडिकली तोड़ दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेडिकल आ गया बच्चे, और यहाँ पर भी क्या हो गया, रेडिकल आ गया। सिंस अब ये क्या है, ये एक रिंग है, एक क्या है बच्चे, ये रिंग है। यहाँ पर हम पेन को कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चे, एक ये रिंग है, और रिंग क्या होती है बच्चे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। रिंग में क्या होती है बच्चे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर होती है, ये घूम नहीं सकती है। तो सिंपल सी बात है, इन 2 रेडिकल के बीच में तो बॉन्ड नहीं बन सकता, इन 2 रेडिकल के बीच में तो बॉन्ड नहीं बन सकता। यहां पर क्या होगा, आपके पास एक दूसरा रेडिकल आएगा सेम यूनिट का, आप उसको क्या करोगे, तोड़ोगे। उसको क्या करोगे बच्चे, तोड़ोगे। मैंने क्या करा, उसी यूनिट को लिख लिया। यहाँ पर वो रेडिकल आ गया बच्चे, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पर ये वाला मिथाइल ग्रुप आपके पास आ जाएगा। मैंने उसी यूनिट को लिख दिया। और क्या करो, इनके बीच में क्या करो बच्चे, बॉन्ड बना लो। क्या करो बच्चे, बॉन्ड बना लो। जैसे ही आप इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, अभी बना के देखते हैं सर, फिर हमें लगेगा पता क्या बनेगा। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर एल्कीन है आपकी, यहाँ पर ये है बच्चे। ये क्या करेगा, इस वाले मिथाइल से जबरदस्त बॉन्ड बनाएगा। एक नंबर बातचीत हो जाएगी इन दोनों की, एक नंबर घुलने मिलने जाएंगे, प्यार मोहब्बत हो जाएगी बच्चे, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आएगा बॉन्ड, और ये आपस में क्या करेंगे, जबरदस्त ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। क्या आपको ये दिख रहा है, क्या ऐसा बॉन्ड कहीं भी दिख रहा है, 2 मिथाइल के साथ से 6 मेंबर? जी बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए। एक तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा। एक तो क्या होगा इसमें केस में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा। अब एक और प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना था, क्यों, क्योंकि एक और प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले को तो मैं वैसा का वैसा ही लिख रहा हूँ बच्चे, जैसा हमारे पास रेडिकली बने थे। एक रेडिकल ऐसा बना था बच्चे हमारे पास, एक रेडिकल हमारे पास ऐसा बना था।
ठीक है। अब इस रेडिकल को क्या करो, फ्लिप कर दो, इस रेडिकल को क्या करो बच्चे, फ्लिप कर दो। मैं इसको इस अराउंड क्या कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। मैंने क्या करा, इसको अराउंड 180 डिग्री ऐसे घुमा दिया, 180 डिग्री क्या करा, ऐसे रोटेशन दे दी। जैसे ही मैं 180 डिग्री रोटेशन यहाँ से दूंगा, पेन को कलर चेंज कर लेते हैं बच्चे, ग्रीन कर लेते हैं इस पेन को। जबरदस्त कमाल ही हो जाएगा यहाँ से बच्चे, क्या हो जाएगा, कमाल ही यहाँ से हो जाएगा। जैसे इसको ये वाली रोटेशन दूंगा, यहाँ पर से ये वाला रेडिकल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ चला जाएगा, और ये जो ये वाला रेडिकल ग्रुप है ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और कमाल ही हो जाएगा बच्चे। ये वाला बॉन्ड इससे बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इससे यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड इससे बनेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, चेक करें स्ट्रक्चर को बाबियो, चेक करें। तो यहाँ पर क्या चेक करना है आपने, यहाँ पर ये चेक करें, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा बच्चे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब मैं दूसरी वाली स्पीशीज को हरे पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको हरे पेन से दिखाया बाबियो, चेक करो बाबियो, चेक करो सवाल का लेवल। तो यहाँ पर से ये आ जाएगा बच्चे, यहाँ से ये एटम ऐसे आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ से ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ही थोड़ा सा टेढ़ा दिखा रहे हैं, और इसमें क्या बन जाएगा बच्चे, आपस में बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर जबरदस्त बन जाएगा। और यहाँ पर क्या था आपके पास, मिथाइल ग्रुप था। क्या आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें मिथाइल ग्रुप या पूछे, जी सर ए और बी दोनों है, तो उसका सवाल हो जाएगा क्या, डी, ए एंड बी इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। बट तीसरा जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है बच्चे, ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा, ये गलत प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनता है। आप देख लीजिए, दोनों रिंग के बीच में दो कार्बन एटम है, दोनों रिंग के बीच में दो दो कार्बन एटम है, बट यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एटम दिखाया गया है, तो ये वाला इसका प्रोडक्ट नहीं होगा। जबरदस्त सवाल, कृपया करके इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक और सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसमें क्या होगा जाएगा सर, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, इसको क्या करो बच्चे, फ्री रेडिकल इसको तोड़ लो, इसको क्या करो, फ्री रेडिकल इसको तोड़ लो, इसको भी क्या करो, यहाँ से फ्री रेडिकल तोड़ लो। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो आपको वो मिलेगा फ्री रेडिकल, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा ये बनाने में मुश्किल आ रही है, कोई नहीं, आप लोगों के लिए बना देंगे सभी। ये बन गया बच्चे, ठीक है। ये ऊपर को ऐसा कुछ त्रिशूल या त्रिभुज टाइप का, इस पे क्या होगा बच्चे, रेडिकल रेडिकल यहाँ पर आ जाएंगे, और ये रेडिकल रेडिकल जैसे ही आप लोगों को यहाँ दिखेंगे, ये रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे आपस में, मैं यहीं पे बॉन्ड दिखा रहा हूँ, ये क्या करेंगे आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। आ जाओ इस वाले में आ जाओ, दोबारा से क्या करो उसे, फ्री रेडिकली यहाँ पर तोड़ लीजिए, फ्री रेडिकली यहाँ पर तोड़ लीजिए, सेम इसे भी क्या करिए, फ्री रेडिकली यहाँ पर तोड़ लीजिए। तो जैसे ही आप लोग उसे फ्री रेडिकली यहाँ पर तोड़ोगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, बहुत ही बेहतरीन सवाल। यहाँ पर फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा बच्चे, फ्री रेडिकल आएगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल करेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ ऐसा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, और यही आपके पास यहाँ पर दिया हुआ। जबरदस्त सवाल, ऑप्शन नंबर सी पहले भी आ चुका है, ये सवाल पहले भी नीट में आ चुका है, पहले भी ये सवाल यहाँ से नीट में आ चुका है। यहाँ से होगा, एक वाले को क्या करो, रेडिकली तोड़ दो, एक वाले को क्या करो, रेडिकली तोड़ लो। कुछ गधों के दिमाग में ये सवाल आएगा, सर आप दोनों को भी नहीं तोड़ते हो, दोनों को तोड़ेंगे नमूनों तो दो दो रेडिकल बन जाएंगे, और दो दो रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल होते हैं बच्चे, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर जैसे हम इस रेडिकल को तोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है आपके, यहाँ पर भी दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर एक बी आर था, यहाँ पर भी एक क्या था बच्चे, बी आर ग्रुप था, इस पे रेडिकल आएगा, इस पे रेडिकल आएगा, और ये रेडिकल क्या करेंगे आपस में ऐसे बॉन्ड यहाँ से बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये वाला प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कुछ चक्री सी लग रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से घुमा दें, ऐसे कुछ चक्री सी आपको लग जाएगी, ठीक है। अब इस वाले सवाल में बहुत ही बेहतरीन, मैंने आपको सवाल ये पहले भी करा दिया है, पहले भी ये सवाल कराया गया है आपको। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसे बच्चे रेडिकली तोड़ दीजिए, इसे क्या करिए, रेडिकली तोड़ दीजिए, जैसे उसने आपको तोड़ा था वैसे ही इसे क्या करिए बच्चे, रेडिकली तोड़ दीजिए। इस पे रेडिकल आएगा बच्चे, इस पे रेडिकल आएगा, और ये दोनों रेडिकल क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये चक्री बना देंगे दोबारा से, जबरदस्त चक्री यहाँ से आपके पास बन जाएगी। तो ये वाला सवाल भी हम लोगों ने कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और पी वाई क्यू है, तो आप लोग इस पे ध्यान जरा सा दे दीजिएगा। अब आते हैं एक और बेहतरीन सवाल पे, एक और बेहतरीन सवाल पे। ये सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे, दिस इज एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। क्या है जो भी इसकी फुल फॉर्म होगी, बच्चे कृपया करके ध्यान कर लीजिएगा। इसके क्या होंगे, एक से ज्यादा आंसर इसके होंगे, एक से ज्यादा इसके आंसर होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा यहाँ पर, इसको क्या करें, नैनेट रही, जैसे ही दिखा भाई तोड़ दो, क्या करो, तोड़ दो, जैसे तुम्हें उसने तोड़ा था, इसको भी क्या करो बच्चे, फ्री रेडिकली यहाँ से तोड़ दो, आपके पास क्या बन जाएगा,
जबरदस्त चीज यहाँ पर आपके पास बन जाएगी। क्या बन जाएगा? ये वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये 14 क्या है? ये इसका आइसोटोप है। ये क्या है बच्चे? इसका आइसोटोप है। और ये आइसोटोप कैसा होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर से भी ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी। ये जैसे ही टूटेगा क्या होगा आपके पास? यहाँ पर क्या होगा? 3 रेडिकल बन जाएंगे। 14। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? 3 रेडिकल आपके पास बन जाएंगे। 1 2 3। और ये क्या होगा? तो इस बार ये दोनों रेडिकल क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे अब। और जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ से इसके ऊपर 14 था बच्चे। और यहाँ पे क्या आ गया? रेडिकल रेडिकल यहाँ पर गेम हो गया। रेडिकल रेडिकल यहाँ पर गेम हो गया। तो सीधी सी बात है, जैसे आपको ये रेडिकल वाला दिखा है पहले, इसका क्या करो? इसका क्या करो? आपस में एक प्रोडक्ट बना दो। इसका क्या करो? आपस में प्रोडक्ट बना दो। सिंपल सी बात है। इसमें क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूँ बच्चे। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया इस तरफ को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या गया बच्चे? 14 आ गया। और यहाँ पर क्या गया? वो रेडिकल आ गया। इसकी सेम दूसरा रेडिकल यहाँ पर आएगा। सेम दूसरा रेडिकल यहाँ पर इसका आएगा, जिसमें क्या होगा? जिसमें भी 14 यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर रेडिकल होगा बच्चे। ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, जबरदस्त बॉन्ड बनाएगा आपस में बच्चे। और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर बच्चे 14 होगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास? 14 आ जाएगा। और आपके पास ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 14 14 साइड साइड में लिखा हो? 14 14 जिसमें बच्चे साइड साइड में लिखा हो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर है ही है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको घुमाओगे बच्चे थोड़ा सा, आपको यही कंपाउंड मिल जाएगा जिसमें मैंने ऑप्शन ए पे टिक लगाया है। अब आते हैं दूसरे पे। सेम चीज हमने इस पे करी। ठीक है, अब क्या करो बच्चे? सेम चीज इस पे करो बच्चे। इस वाले पे सेम चीज करो। क्या करो? इसकी दो स्पीशीज को आपस में ऐड कर दो। इसकी दो स्पीशीज को आपस में ऐड कर दो। इसकी दो स्पीशीज को आपस में ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे? बिल्कुल वैसे इसको भी थोड़ा सा घुमा लो बच्चे। जैसे तुम उसे घुमाया करते थे वैसे इसको भी करो बच्चे। थोड़ा सा घुमा लीजिए। थोड़ा सा बच्चे इसको घुमा लीजिए। जिंदगी में घूमना अच्छी बात है और घुमाना भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर बच्चे क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। इसके ऊपर 14 आ जाएगा। सेम चीज दोबारा से एक और सेम रेडिकल आप लोग यहाँ पर लाओगे, जिसके ऊपर भी क्या होगा बच्चे? डबल बॉन्ड होगा। इसके ऊपर रेडिकल के ऊपर 14 होगा बच्चे लिखा हुआ। सेम सी बात है। दोनों को आपस में ज्वाइन करा दो बच्चे। इनकी जिंदगी सेट करा दो। इनका मिलाप करा दो बच्चे। इनका मिलाप करा दो। मिलाप जरूरी है बच्चे। यहाँ पर मिलाप बेहद जरूरी है जिंदगी में। तो इनका मिलाप जैसे ही आप लोगों ने कराया, 14 14 साथ में आया और आतंक मचाया। ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा बच्चे? दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर से आ जाएगा। क्या हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट भी है ऑप्शन में? जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी हमें सेम ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जिसमें क्या है? 14 14 के हैं बच्चे आपस में साथ में है। 14 14 आपस में क्या है बच्चे? साथ में है। तो मैं यहाँ से इसको डब्बा बना के लिख देता हूँ। क्या क्या लिखते हैं इसको डब्बा बना के? क्या लिख लेंगे यहाँ पे? इसको डब्बा बना के लिख देते हैं एक चीज। क्या कि when same molecule react react with react with each other when same molecules react with each other। बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब क्या करो? एक इसको ले लो बच्चे, एक इसको ले लो और दोनों को क्या करा दो? आपस में रिएक्ट करा दो। दोनों को आपस में क्या करो? रिएक्ट करा दो। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, क्योंकि हमारे पास है कलर अवेलेबल। तो चेंज कर लेते हैं पेन का कलर। तो पहला स्पीशीज को थोड़ा सा घुमाया, जिंदगी में इसका कुछ उद्धार कराया। थोड़ा सा जैसे घुमाया हमने, इसमें क्या था बच्चे? 14 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरी यूनिट में क्या होगा आपके पास? प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस वाले को ले आएंगे। रेडिकल कौन से कार्बन पे है? रेडिकल आपका किसमें है? 14 नंबर कार्बन पे है। रेडिकल किसमें है बच्चे? 14 कार्बन पे। तो इसको 14 दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे? इसको चाहे इस तरफ लिख लो चाहे उस बात क्या है, एक ही है। दोनों का क्या करा दो बच्चे? मिलाप, यानी प्रेम संबंध इनका यहाँ पर करा दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों अलग अलग जातियों का प्रेम संबंध कराओगे, बहुत ही तहलका चीज बन जाएगी। तहलका ऑमलेट यहाँ पर बन जाएगा। तहलका ऑमलेट आपके पास यहाँ पर 14 आ जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 14 ऐसा दिया गया है? जी बहुत ही बेहतरीन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बट ऑप्शन नंबर डी वाला प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिल सकता है। हमने सारे केस यहाँ पर बना लिए हैं इसके। ठीक है, तो हम एक और सवाल पर यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वुड्स रिएक्शन आपके पास दी गई है और यहाँ पर नंबर ऑफ डाइमराइजेशन प्रोडक्ट्स यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं किससे? ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? इसने बोला है क्या कि CH3Cl को क्या करेंगे? Na ड्राई ईथर से रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे?
सिंपल सी बात है, रेडिकली इसको तोड़ दीजिए बच्चे, जैसे उसने आपको तोड़ा था, सिंपल सी बात है। CH3 रेडिकल यहाँ पर होने का, इसकी दूसरी यूनिट वाला CH3 रेडिकल भी आएगा, दोनों साथ में जुड़ेंगे और यहाँ पर क्या बना देंगे बच्चे, CH3 आपका बना देंगे। मतलब इसमें क्या था, एक ही प्रोडक्ट आपका बना था, क्या बना था बच्चे, एक ही प्रोडक्ट बना था। मतलब पहले का तो आ गया, ये वाला ऑप्शन आपके पास पहले का हो गया। पहले का तो क्या हो गया बच्चे, एस हो गया। पहले का क्या हो गया बच्चे, एस यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। सवाल नंबर का बी, बी वाला क्या बोलता है बच्चे, बी वाला बहुत कुछ बोलता है। बी वाला बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है क्या कि CH3Cl प्लस दूसरा क्या है CH3CH2Cl। मैं उसको ऐसे बना के लिख देता हूँ, इसके साथ Na ड्राई ईथर की रिएक्शन बच्चे, मैं ड्राई ईथर को DE लिख रहा हूँ बच्चे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपने, पहले वाले केस में इसका रिएक्शन आपने कराना है इसके साथ ही। तो सिंपल सी बात है, केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा आपके पास, केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट्स का आप लोग रिएक्शन कराते हो, सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। क्या करना है आपने, इसका रेडिकल बनाना है, इसका रेडिकल बनाइए जी सर, बिल्कुल CH3 रेडिकल आ गया। इसका अगले वाले का भी क्या होगा बच्चे, CH3 रेडिकल ही इसका आएगा और यहाँ से क्या बना देगा, CH3 आपके पास यहाँ पर बना देगा। सेम आ जाओ इस स्पीशीज पे, अब किस पे आ जाओ बच्चे, इस वाली स्पीशीज पे अब यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाली स्पीशीज में भी, इनका भी क्या करो बच्चे, रेडिकली रेडिकली तोड़ दो, इसे भी क्या करो, रेडिकली रेडिकली तोड़ दो। जैसे उसने तुम्हें तोड़ा था, इसका भी रेडिकल आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, और इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। दो दो मिले तो कितने बनते हैं, 4। और यहाँ पे ये क्या बन गया बच्चे, ब्यूटेन बन गया है, ब्यूटेन यहाँ पर आपका बन गया है। अब आते हैं किस पे, केस नंबर 2 पे। किस पे आते हैं बच्चे, केस नंबर 2 पर क्या होगा, व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, सिंपल सी बात है, आपके पास ये जो CH3Cl वाला मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा आपके पास, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये क्या बनाएगा, CH3 रेडिकल बनाएगा, और दूसरा क्या बना देगा, इथाइल रेडिकल बना देगा, और मिलके क्या बना देंगे बच्चे, ये प्रोपेन यहाँ पर बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चे, प्रोपेन यहाँ पर बना देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं, 3 प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। क्या तो 3 हैं, बिल्कुल जी, बी वाले ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका इससे मैच कर जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ क्या कि नया पेज ही यहाँ पर ले लेते हैं, नया पेज ही यहाँ पर ले लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे हमने अगर यहाँ से अगर इंसर्ट न्यू पेज, आफ्टर हमें अगर नया पेज ही यहाँ पर ले लिया। जो ऑप्शन नंबर सी था आपका, उसमें क्या था आपके पास, चेक कर लेते हैं। और क्या था ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी क्या बोलता था, ऑप्शन सी बोल रहा है CH3Cl था, CH3CH2Cl था, और CH3Cl। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, एक के बाद एक कमाल हो रहा है इस सवाल में। तो क्या था आपके पास यहाँ पर, CH3Cl था, तो अगला क्या था, प्लस यहाँ पर Cl था, और उससे अगला क्या था बच्चे, तो 3 ये था। इसकी रिएक्शन ने ड्राई ईथर से कराई थी, पूछा था हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, केस 1 व्हेन सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, क्या होगा बच्चे, व्हेन सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। अब तो आपको सवाल समझ में आ गया होना बच्चे, अब तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। व्हेन सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, सिंपल सी बात है, इसका रेडिकल पहले बनाओ, पहले अगर इसका रेडिकल बनाओ। जैसे ही मैंने इसका रेडिकल बनाया, इसका रेडिकल इसके साथ ये अटैक रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, CH3 यहाँ पर इसने क्या बना दिया है सर, यहाँ पर इसने बना दिया है इथेन, इथेन। अब नेक्स्ट केस में आ जाओ, क्या करो बच्चे, इस वाले का क्या करो, रेडिकल बनाओ, और उसी की रेडिकल से क्या करो बच्चे, इसकी रिएक्शन यहाँ पर करा दो। जैसे ही मैंने ये रेडिकल बनाया, जैसे ही मैंने ये रेडिकल बनाया, यहाँ पर ब्यूटेन हमारे पास बन गया। क्या बन गया बच्चे, ब्यूटेन हमारे पास यहाँ पर बन गया। अब लास्ट वाले केस में क्या करो, इसके रेडिकल की रिएक्शन इसके रेडिकल से ही करा दो, यानी सेम कास्टमेट की शादी करा दो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला केस, जैसे ही 6 कार्बन का खतरनाक सा एक चेन बन गया, इसको बोलते हैं क्या बच्चे, हेक्सेन। क्या बोलते हैं, हेक्सेन। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें मिले हैं अभी। बट केस 2 में चलते हैं, केस 2 व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। जब क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होंगे बच्चे, रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले में जो रेडिकल बना होगा उसकी दूसरी रेडिकल के साथ रिएक्शन कर दो।
पहले में जो रेडिकल बना होगा उसकी दूसरी रेडिकल के साथ रिएक्शन करा दो, CH3 रेडिकल की रिएक्शन के साथ तो CH3CH2 रेडिकल से करा दो। क्या बन गया आपके पास बच्चे यहाँ पर? प्रोपेन बन गया। क्या कहीं प्रोपेन पहले बना था? नहीं सर, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोपेन आपके पास बन गया है, प्रोपेन यहाँ पर बन गया। अब क्या करो, पहले वाले रेडिकल की रिएक्शन तीसरे रेडिकल से करा दो, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपको 4 मेंबर की चेन बन गई। क्या बन गया? ब्यूटेन यहाँ पर बन गया। क्या बन गया बच्चे? ब्यूटेन यहाँ पर बन गया। क्या ब्यूटेन पहले भी बना है? जी सर बिल्कुल पहले बना, तो उसको हम रिएक्शन में काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे, काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट में था CH3 रेडिकल के बाद किस पे जाते हैं? CH3 CH2 रेडिकल की रिएक्शन किससे करा दो बच्चे? CH3 CH2 CH2 रेडिकल के साथ करा दो। यहां से क्या बन जाएगा आपके पास बच्चे? यहां से आपके पास बन जाएगा क्या? पेंटेन। यहां से क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास? पेंटेन यहाँ से बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, दो प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, 3 और 2 कितना हो गया बच्चे? 5 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बच्चे? 5 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। 5 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। क्या किसी ऑप्शन में वहां पर 5 था? चेक कर रहे हैं कि बाबे हो किसी ऑप्शन में कहीं 5 है? बिल्कुल जी, ये वाले ऑप्शन में आपके पास क्या था? 5 प्रोडक्ट्स था। क्या था बच्चे? 5 प्रोडक्ट्स था यहाँ पर। अब लास्ट ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर लेते हैं वहीं पे ही। ऑप्शन नंबर डी को भी वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चे आपके। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी के लिए एक अलग ही पेज ले लेते हैं, एक अलग ही पेज इंसर्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी के लिए। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी क्या था आपके पास? CH3 CH2 कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी यहाँ पर। ठीक है, और साथ में क्या था? CH3 CH2 Cl था। उसको चेक कर लेते हैं बाप बे, एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं क्या है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, इस केस में कुछ नहीं है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी केस में इसमें क्या था? 5 कार्बन की चेन थी जो ऐसे थी, और इस पे क्या लगा हुआ था बच्चे? Cl आपका यहाँ पर लगा हुआ था। इसके साथ क्या था? CH3 CH2 Cl था। और इसमें कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनने थे? सिंपल सी बात है, केस वन, व्हेन सेम मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको रिएक्ट कर देते हैं। इसका क्या बना दो बच्चे? कार्बो, इसका फ्री रेडिकल बना दो, इसका फ्री रेडिकल बना दो। CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल आपस में आएगा, और यहाँ पर क्या बना देगा बच्चे? ब्यूटेन आपके पास दोबारा से बना देगा। ब्यूटेन से पता नहीं क्या रिश्ता है इसका, बार बार ब्यूटेन बनाया जा रहा है। अब बात है नेक्स्ट वाले पे। इस वाले में क्या है बच्चे? सेम चीज दोबारा से है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? रेडिकल बना लेंगे, इसका रेडिकल यहाँ पर बना लेंगे। सिंपल सी बात है, इसका दूसरा रेडिकल यहाँ पर आएगा, इसके साथ को मैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसका दूसरा रेडिकल इसके साथ में बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ये रेडिकल हुआ, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे? आपस में इश्क मोहब्बत करेंगे, और यहाँ पर इनका क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉन्ड। यहाँ पर ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ ऐसा सा आपके पास इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। बट आपको जैसे ही दिखा ये, आपको चीज यहाँ पे दिख गई है, सर ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये तो क्या है बच्चे? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये यहाँ वो टूटेगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा। जो नई स्पीशीज हमारे पास बनेगी उसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये स्पीशीज बनी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वो वाला आ जाएगा, और वो क्या करेगा? सेम इस वाले प्रोडक्ट से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा बच्चे। रिएक्शन यहाँ पर करेगा, रिएक्शन यहाँ पर करेगा, और क्या प्रोडक्ट दे देगा आपको? आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दे देगा। कौन सा वाला? ये यहाँ पर क्या होगा? ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और यहाँ पर ये आगे जुड़ जाएगा इस कार्बन से, ये वाला कार्बन। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आ गया, इस वाले कार्बन से अगले कार्बन में क्या था? डबल बॉन्ड था। यहाँ पर भी क्या जाएगा बच्चे? आपका डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा आपके पास। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले केस में ये दोबारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है सर जी। ये तो दोबारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? दोबारा से क्या होगा? यहाँ पर ये वाला कंपाउंड यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? आपको डबल बॉन्ड आएगा, ये रेडिकल यहाँ चला जाएगा। दोबारा से उससे क्या साथ रिएक्शन करने के लिए आएगा। दोबारा से क्या, ये वाला प्रोडक्ट और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो इसके जैसा सेम हो जाएगा? क्या वो इसके जैसा सेम हो जाएगा? सेम। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? आपके पास सेम प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। अभी तक हमने कितने बना लिए इस केस में? इस केस में बने हमारे पास 1
और दो प्रोडक्ट यहाँ पर अभी तक हमारे पास बने हैं। हमारे पास क्या हो बच्चे, यहाँ पर दो प्रोडक्ट अभी तक हमारे पास यहाँ पर बने हैं। तीसरा प्रोडक्ट कैसा होगा बच्चे, इस वाले रेडिकल की, इस वाले रेडिकल की बच्चे दूसरी यूनिट भी आएगी, इस वाले रेडिकल की दूसरी यूनिट भी आएगी, दूसरी यूनिट भी आएगी, और यह क्या करेंगे आपस में बढ़िया से ये इश्क मोहब्बत करेंगे, और यहाँ पे क्या बना लेंगे बच्चे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चे, यहाँ पर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। किसी को भी डाउट हो कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। यहाँ पर हमें क्या हुआ, तीन प्रोडक्ट यहाँ पर से मिले हैं। जब हमें क्या करा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कर, थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हियर, फॉर्म हियर, जो हमने सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराया है। अब एक और पेज कर लेते हैं, ठीक है, एक और पेज यहाँ पर से इस्तेमाल कर ही लेते हैं बच्चे, जब हम डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। एक और पेज यहाँ पर इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास केस नंबर 2। when different molecules will react, when different molecules will react, सिंपल सी बात है, ये वाला रेडिकल जाएगा बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, रेडिकल आएगा और ये क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेंगे, और यहाँ से क्या बना देंगे आपके पास, कुछ ऐसा सा मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको बनाकर दे देंगे, कुछ ऐसा सा मॉलिक्यूल आपको बनाकर दे देंगे। सेम सी बात है, ये क्या करेगा, आपस में रेजोनेंस में जाएगा बच्चे, रेजोनेंस में जाएगा, और जैसे ही रेजोनेंस में जाएगा आपको यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से देखने को मिलेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, इस वाले से ही रिएक्ट करेगा, और आपके पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बना देगा, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पर से बनाकर ये यहाँ से दे देगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पर से बनाकर यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ से क्या हुआ, आपको दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल गए। यहाँ से क्या हुआ आपको बच्चे, टू प्रोडक्ट्स फॉर्म here, टू प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड here, टू प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर बन गए हैं। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दो प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर बन गए हैं। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, हम कहाँ थे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था कि देखना सभी के सभी ध्यान से, यहाँ पर क्या था, एक्चुअल में हमारे पास चार प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने थे। कितने बने थे बच्चे, चार प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बने थे। जैसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास था ये वाला, दिस वन आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हमारे पास था पहला प्रोडक्ट, ये था हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट, और ये था हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट, और ये था लास्ट वाला हमारे पास चौथा प्रोडक्ट। हमारे पास यहाँ पर क्या था बच्चे, चार प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बने थे, चार प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बने थे, और ये जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स थे वो क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे पास बने थे। तो टोटल कितने थे हमारे पास, छह प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन गए थे। कितने बने थे बच्चे, छह प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बन गए थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना था, छह प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बन गए थे। अब हमने कुछ सवाल छोड़े थे पीछे, उनको निपटा देते हैं। बहुत ही निहायत ही आसान सवाल थे वो बच्चे, हम लोगों ने थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करना है, अभी निपटा देंगे सवालों को। ठीक है, यहाँ पर था क्या वो सवाल, हाँ बिल्कुल ये रहा आपका सवाल, वही वाला सेम, आप इसको घर से करके लाएंगे। सेम वही सवाल है जो मैंने आपको अभी कराया है कि कितने डाइमराइज प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके पास बनेंगे, कितने डाइमराइज प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इससे अगला सवाल कहाँ था, ठीक है, इससे अगला सवाल क्या था, इससे अगला सवाल था इस वाले में। यहाँ पर सेम से वही सवाल कि कितने हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ऑब्टेन हुए, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। बहुत ही सेम कंसेप्ट पे आपका ये सवाल आधारित है, सेम कंसेप्ट पे आपका ये सवाल आधारित है। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चे, क्या हमें कोई नेक्स्ट पे कोई सवाल छोड़ा था, नहीं नहीं सर, इसके बाद तो हमने पूरे निपटा दिए थे। तो कृपया करके आप लोग इनको ट्राई करना, बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं सारे के सारे। तो इसी के साथ हम लोग अलविदा कहते हैं। धन्यवाद आप सभी का। हमारे पहले लेक्चर में वो जो क्या था, वुड्स रिएक्शन के ऊपर लेक्चर आपका तेज था, बहुत ही मजा आया हमें पढ़ाने का। कृपया करके आप भी ध्यान से पढ़ना।